स्टूडेंट्स जब हम कोई कंपोजिशन लिखते हैं यानी एनी फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस राइटिंग, तो उसमें एक इशू ये होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को और अपने सेंटेंसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करें कि वो आपस में वेल कोहेरेंट नज़र आएँ, वेल शेप्ड हों और हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो चाइल्डिश या किडिश न लगे। इस मकसद के लिए यहाँ हम 2-3 पैराग्राफ्स को स्टडी करेंगे, उनकी हेल्थ को एनालाइज करेंगे, उनमें से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे और फिक्स करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन पहले हम इसकी एक थरो रीडिंग करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि वो इश्यूज क्या हैं। I love living in the city. I have a wonderful view of the entire city. I have an apartment. I can see the Golden Gate Bridge. I can see many cargo ships here. They pass under the bridge each day. I like the restaurants in San Francisco. I can find wonderful food from just about every country. I don't like the traffic here. अब इसमें इश्यूज क्या हैं? नंबर 1, इसमें बहुत ब्रीफ शॉर्ट जर्की सेंटेंसेस यूज हुए हैं जिन्हें आपस में मर्ज करके ज़रा मीडियम लेंथ सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं। एक पैराग्राफ के अंदर हमने शॉर्ट सेंटेंसेस, मीडियम लेंथ सेंटेंसेस और लॉन्ग सेंटेंसेस की वैरायटी रखना होती है। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्राइसिस भी है। मसलन जिस सिटी की बात हो रही है यानी सैन फ्रांसिस्को, उसको समवेयर इन द मिड ऑफ पैराग्राफ जो है वो प्लेस किया गया है, जबकि इसको हम ओपनिंग सेंटेंस में भी दे सकते हैं और देना चाहिए। ठीक। थर्ड, देखिए इसमें कोई ट्रांजिशन वर्ड यूज़ नहीं हुआ, यानी कोई कंजंक्शन नहीं आया जो सेंटेंसेस के फ्लो को बरकरार रखने में हमारी हेल्प करे। यानी कंजंक्शंस या ट्रांजिशन वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि जो अगले सेंटेंसेस हैं उनका कनेक्शन पिछले सेंटेंसेस के साथ कायम हो जाए और इस तरह जो इंफॉर्मेशन है उसमें एक फ्लो पैदा हो जाता है और वो लॉजिकली ज़्यादा अपीलिंग हो जाती है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थे जिन्हें फिक्स करते हुए अब हम देखेंगे कि इसी तहरीर का या इन आइडियाज़ का एक बेटर वर्जन क्या है। ये देखें, हम पहले इसकी एक रीडिंग करते हैं। I love living in the city of San Francisco. ये देखें, जो सिटी नेम है that has come in the very opening sentence now. इसमें एक तरह से 2 सेंटेंसेस का मर्ज हो गया है। नेक्स्ट, I have a wonderful view of the entire city from my apartment window. इस सेंटेंस में भी 2 सेंटेंसेस को मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट, इन एडिशन, ये देखें ये ट्रांजिशन वर्ड है। I can see the Golden Gate Bridge under which many cargo ships pass each day. यहां भी 2 सेंटेंसेस को आपस में मर्ज किया गया है। I also like San Francisco because I can find wonderful restaurants with food from just about every country. However, I don't like the traffic here. अब देखें इसमें तकरीबन 3 क्लॉजेस को जो है कंबाइन कर दिया गया है एक ही लॉन्ग सेंटेंस के अंदर। पहले शॉर्ट सेंटेंस था, फिर मीडियम लेंथ सेंटेंसेस आए और उसके बाद एक लॉन्ग सेंटेंस दे दिया गया है, जिससे इस पैराग्राफ के सेंटेंसेस में एक वैरायटी पैदा हो गई है। इसके अलावा हमने इसमें 2 जगहों पर ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ किए हैं, इन एडिशन और हाउएवर, और यहाँ भी ऑल्सो का जो लफ्ज़ है, ठीक है, वो भी एक तरह का ट्रांजिशन है। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो शॉर्ट सेंटेंसेस थे उनको आपस में कंबाइन करके वो जो शॉर्ट जर्की सेंटेंसेस वाला एक्सप्रेशन था उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वो चाइल्डिश एक्सप्रेशन, छोटे बच्चे इस तरह के सेंटेंसेस बोलते या लिखा करते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, ये पीस 1 है। इस पैराग्राफ में भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो देखते हैं। It was a Monday in June. It was early in the morning. The school was quiet. No one else had arrived yet. Today was an important one.
Our exams were beginning today. I was very nervous. I had tried hard. I had revised for several hours each night. I felt ready. I was determined to do well. अब देखें, इस पैराग्राफ के अंदर भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं. अगर हम इनको फिक्स करें तो फर्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरह का बनेगा. इट वॉज अर्ली ऑन अ मंडे मॉर्निंग इन जून. ये देखें, इसमें 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया गया है और ये एक सिंपल सेंटेंस है. नेक्स्ट. एज नो वन एल्स हैड अराइव्ड येट द स्कूल वॉज क्वाइट एंड डिजर्टेड. देखें, अब ये इंफॉर्मेशन कितनी मैच्योर सी लगती है. ये जुमला, ये एक कॉम्प्लेक्स जुमला है जिसमें शुरू में सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुई है. एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ यानी एज के साथ इसका आगाज हुआ है और फिर कॉमा के बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाई गई है. इस तरह ये इंफॉर्मेशन आपस में मर्ज होकर एक कॉम्प्लेक्स जुमले की शक्ल में ज्यादा मैच्योर और लॉजिकली अपीलिंग लग रही है. नेक्स्ट. Today was very important for me as it marked the beginning of our examinations. ये भी एक कॉम्प्लेक्स जुमला है जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को एंड पर लगाया गया है, जिसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है एज, वो सेंटेंस के मिडिल में आ गया है और इसमें भी 2 सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन कर दिया गया है. नेक्स्ट. I had tried hard staying up late each night revising because I was so anxious to do well. इसमें भी 3 सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन कर दिया गया है और ये एक कॉम्प्लेक्स जुमला है जिसमें आप बिकॉज का इस्तेमाल दे सकते हैं. इसमें 2 या 3 शॉर्ट सेंटेंसेस को आपस में मर्ज कर दिया गया है. उसके बाद I felt confident that I was well prepared, but I was still very nervous. अब देखें, इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्राइसिस था, उसको भी फिक्स कर दिया गया है. पहले वाले पैराग्राफ में लिखा था I was very nervous और एंड पर लिखा था I felt ready, I was determined to do well. तो उसमें ये इंफॉर्मेशन जरा बिखरी हुई सी थी. अगर पहले ये कहा जा रहा था कि I was nervous तो आगे जाकर ये बताया जा रहा था कि I felt ready, I was determined to do well. लेकिन अब इस सारी इंफॉर्मेशन का आपस में एक कनेक्शन पैदा हो गया है कि कॉन्फिडेंट भी था, वेल प्रिपेयर्ड भी था, लेकिन इसके साथ एग्जाम्स की वजह से, जो कि हर इंसान ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, कि थोड़ा बहुत मैं नर्वस भी था. ये देखें, ये वही पैराग्राफ अपनी सारी करेक्शंस के साथ यहाँ सिंगल पीस की सूरत में मौजूद है. आप वीडियो को पॉज करके इसकी दोबारा रीडिंग कर सकते हैं. अब इसी पैराग्राफ का एक थर्ड पीस है. इस वर्जन को भी जरा केयरफुली देख लें. ये एक दूसरी एक्सट्रीम है. इसमें लिखा है When I arrived at school, I was the first one there because it was very early on that morning, which was the day on which our examinations were going to begin, for which I had prepared carefully by staying late at night, because I was anxious to do well, and now I felt well prepared and ready to do well in the exam, but I still felt very nervous. ये देखें, ये एक पूरा पैराग्राफ ही सिंगल सेंटेंस है. इस रिटन टेक्स्ट को या कंटेंट को हम फूड फॉर थॉट भी कहते हैं. और देखें, ये कैसी फूड है कि अगर आप एक सिंगल लंप ऑफ ब्रेड जो है वो किसी के मुंह में डाल दें, ठीक है, तो वो कैसा फील करेगा? ही विल बी फीलिंग चोक्ड. उसकी तो सांस बंद होना शुरू हो जाएगी. इसलिए फूड देने का तरीका या उसूल ये है कि स्मॉल पीसेस में देना होती है. तो ये एक दूसरी एक्सट्रीम है. अगर फर्स्ट वाला पैराग्राफ बहुत छोटे जुमलों पर मुश्तमिल था, तो ये वाला पैराग्राफ जो है एक सिंगल बहुत लॉन्ग सेंटेंस पर मुश्तमिल है और इससे भी हमें अवॉइड करना है.
बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता यही है कि शॉर्ट सेंटेंसेस, मीडियम लेंथ सेंटेंसेस और लॉन्ग सेंटेंसेस की वैरायटी होनी चाहिए और ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें हमने करना क्या था असल में? टू सेट द सीन, एक दो सेंटेंसेस ऐसे थे कि जो मंजर निगारी के लिए इस्तेमाल हुए। उसके बाद टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, और थर्ड जॉब इसने ये करना था टू कन्वे द राइटर्स फीलिंग्स। लेकिन यहाँ सब कुछ मिक्स हो गया है और ये तब मुमकिन हो सकता था कि जब हम इस तीन तरह की इंफॉर्मेशन को छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड करते। इनमें से हर सेक्टर को हमें दो दो तीन तीन सेंटेंसेस देना चाहिए। अब ये देखिए, एक एक्सरसाइज है जिस पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पर हमें नजर आएंगी। लेकिन पहले हम इस इनिशियल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू वर्क ऑन इट। आई लिव इन अ हाउस इन इज़मीत। इज़मीत टर्की में एक शहर का नाम है। इट इजंट ओल्ड और मॉडर्न, इट्स अ नॉर्मल टर्किश हाउस। वी कैन से it is near the sea. It takes about 10 minutes to go to the seaside. We go on foot. We have one bedroom. We have one living room. We have two other rooms too. We use them as a dining room. Naturally, we have a kitchen. We have a bathroom. We have a toilet. I live with my parents, and our house has a little garden. My parents spend their time there. They grow vegetables and fruit. नंबर 1, इसमें कोई ट्रांजिशन वर्ड यूज नहीं हुआ जो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता। नंबर 2, इसमें उसी तरह के शॉर्ट जर्की सेंटेंसेस यूज हुए हैं। और नंबर 3, इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन क्राइसिस भी है। देखें, ये इसमें एक हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, जबकि उस डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा इंटरप्शन पैदा हो गया है, रुकावट आ गई है, जहां उसने एकदम से अपने पेरेंट्स का जिक्र करना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को अब कैसे फिक्स करेंगे। यहां ये इंस्ट्रक्शंस में आपको मजीद क्लूज मिल जाएंगे। यहां लिखा है, फर्स्ट, लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ द आइडियाज। नंबर 1, वेयर द हाउस इज। 2, टाइप ऑफ द हाउस। 3, लोकेशन। 4, the rooms in the house. 5, the fact that he lives with his parents. 6, the garden. अब यहाँ वो कहता है कि as for our order of the ideas, the paragraph is well organized until he says he lives with his parents. It looks like this idea interrupted the description of the house. It should be put somewhere else in the paragraph. ठीक है, तो आपने इस चीज को नोट करना है और इस इंफॉर्मेशन को ठीक जगह पर ठीक अंदाज में रखना है। अब नंबर 1, रीराइट द पैराग्राफ इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आइडियाज। नंबर 2, लिंक अप शॉर्ट जर्की सेंटेंसेस दैट लुक चाइल्डिश। बिल्ड अप स्लाइटली लॉन्गर सेंटेंसेस शोइंग वैरायटी इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो इन 2-3 इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए आपने इस पैराग्राफ को नए सिरे से बिल्डअप करना है और हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।